हेलो एवरीवन। क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर सेकंड, क्लास 11th केमिस्ट्री, उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के अंदर सेल होती हैं और सबसेल होती हैं, जैसे एस, पी, डी एंड एफ सबसेल, और उन सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो सेल, सबसेल और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें। इलेक्ट्रॉन उनके अंदर हमें फिल करने हैं। तो किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो हम आज की वीडियो में सभी करने वाले हैं। तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कीपिंग इन द व्यू ऑफ अबो रूल, जो हमने पीछे रूल पढ़े थे उनमें, एंड रिप्रेजेंटेशन एन ऑर्बिटल बाय अ बॉक्स, किसी भी ऑर्बिटल को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे हम, या फिर एक सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी सही रहता है। और इलेक्ट्रॉन हम जब भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हम इस एरो से बताते हैं। अगर ये एरो ऐसे ऊपर की तरफ है तो उसकी जो स्पिन है वो प्लस हाफ होती है इलेक्ट्रॉन की, और जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे रोटेट करेगा इलेक्ट्रॉन। और अगर जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे, जो एरो है वो डाउनवर्ड किया गया है, तो जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा उसकी वैल्यू होगी -12, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन के अंदर। कौन सी डायरेक्शन होगी ये, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप एरो का मतलब समझ गए होंगे, जब एरो ऊपर की तरफ होगा और एरो नीचे की तरफ होगा तो उसका क्या मतलब है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो रिप्रेजेंट किया है, जो नोटेशन है वो NL पावर x, n फिर L रेज टू पावर x। n है यहाँ पे जो मेन सेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि मेन सेल के बारे में बताता है। तो n है नंबर ऑफ मेन और प्रिंसिपल सेल, और L है यहाँ पे जो सिंबल ऑफ सबसेल और ऑर्बिटल। कौन सा यहाँ पे ऑर्बिटल होगा या कौन सी सबसेल होगी वो है ये। और जो ऊपर x लिखा गया है वो होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल। उस ऑर्बिटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो होगी x की वैल्यू। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, जैसे एग्जांपल दिया गया है 4p और 1, 4p1 बोलते हैं इसको। 4 है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, जो मेन सेल है वो 4th सेल है। कौन सी सेल होगी, 4th सेल की हम बात कर रहे हैं, जो ये आगे लिखा गया है। और p है यहाँ पे सबसेल, सबसेल हमारी कौन सी होगी, p सबसेल। और p सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ऊपर जो 1 लिखा गया है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम्स की हम लिखते हैं तो नंबर ऑफ सच नोटेशंस आर रिटन, इस तरह की नोटेशन लिखी जाती हैं। और जो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने पढ़ा था अफबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो 1 बाय 1 ऐसे हम ऑर्बिटल्स लिखते जाएंगे और उनमें इलेक्ट्रॉन हम फिल करते जाएंगे। जिसकी एनर्जी कम होगी उसको हम पहले भरते हैं और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसको बाद में भरा जाता है। तो कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे पहले है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर और इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। Z = 1, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो Z 1 है, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा इतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे एटम में और उतने ही प्रोटॉन होंगे।
तो एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन एटम के अंदर। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सबसे कम एनर्जी की जो सब सेल है वो 1s लिखा जाता है, ऑर्बिटल 1s, उसके बाद 2s, ऐसे 2p, ऐसे 3s 3p, इतना तक तो हम वैसे भी याद रख लेते हैं। जो ऑर्डर हमने पढ़ा था अफवा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ऐसे एनर्जी का ऑर्डर था 2s 2p 3s 3p। 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, तो हमने क्या लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s लिखा, 1s हमने ऑर्बिटल लिखा और हमें एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1s1 लिखा है, ऊपर 1 लिखा गया है। और इसको ऑर्बिटल में ऐसे लिखते हैं तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो +½ है, तो एरो ऊपर की साइड किया गया है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। और ऐसे 1s सब हमने जो ऑर्बिटल है वो लिखा और बॉक्स और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, या फिर हम 1s ऐसे ऑर्बिटल के नीचे भी लिख सकते हैं। सेकंड है हीलियम। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले लिखा 1s। और हमें पता है जो s सबसेल होती है उसमें इस बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों अपोजिट स्पिन के आएंगे। 1s में भरने के बाद, 1s पूरा भरने के बाद ही हम 2s में जाते हैं, तो हमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं हीलियम के लिए, तो 1s2 लिखा हमने। 1 हमारा क्या है, जो फर्स्ट सेल है हमारी मेन सेल, s हमारी सब सेल है और 2 है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हमने भरे। या फिर हम कैसे लिखेंगे, बॉक्स लिखा, उसके नीचे 1s लिखा और उसमें हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सबसे पहले लिखा 1s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। फिर हम नेक्स्ट में जाते हैं 2s में, इलेक्ट्रॉन 2 ये आ चुके, एक ये आया, 1s2 2s1, 1s लिखा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s लिखा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। फिर है बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, तो 1s में 2 और 2s सब सेल के अंदर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं बोरोन में। सबसे पहले हमारी सब सेल है 1s, फिर 2s और उसके बाद 2p। और जो 1s है, s सब सेल तो एक ही बॉक्स बनता है 1s का, उसके बाद बना 2s का और उसके बाद बना है 2p। और p सब सेल के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल, 2px 2py और 2pz, 3 ऑर्बिटल होते हैं p सब सेल के अंदर। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हमने इस 1s के अंदर, फिर हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए 2s में और उसके बाद हम जाते हैं 2p के अंदर। 2p में एक इलेक्ट्रॉन हमें भरना है, 2 और 2 4, एक इलेक्ट्रॉन हमारा बचा तो वो हमने यहाँ 2px में लिख दिया। और इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p1 लिख देंगे, या फिर 2px इसके अंदर 1 और 2p जो y होगा उसके अंदर 0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और 2p जो z होगा उसके अंदर भी 0। तो हम जो एक इलेक्ट्रॉन है हम 2px में भी भर सकते हैं, 2py के अंदर भी और 2pz के अंदर भी, एक इलेक्ट्रॉन हम किसी भी ऑर्बिटल में लिख सकते हैं, 2px 2py और 2pz में से। और उसके बाद कार्बन का एग्जाम्पल है एटॉमिक नंबर 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो क्या लिखा 1s2 2s2, फिर 2p में गए हम, 2px में 1 और y में भी 1 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। तो सबसे पहले 1s में 2, फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हम 2p में जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गए, 3 हमें फिल करने हैं, तो ये ऐसे आ गए। और आप ये बोलोगे कि हम या तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें p जो सब सेल है उसके अंदर हम ऐसे भरें, जैसे एक ये, तो जो मैक्सिमम हंस रूल पढ़ा था मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का, तो मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा नहीं आ पाएगी, तो तीनों की स्पिन हमने एक जैसी लिखी है। उसके बाद ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, 1s2 2s2 2p, 3 सब सेल हमने लिखी। सबसे पहले तीनों के अंदर हमने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो चुके हैं, 4 और भरने हैं, 1 2 3।
4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन हमारे हो चुके हैं। पहले हमने सिंगली फील्ड किया है हर एक ऑर्बिटल को, उसके बाद हम पेयरिंग करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन और भरना है तो उसके बाद हमने पेयरिंग करना शुरू कर दिया है। इस तरीके से भरेंगे। ऐसे ही जो फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9, तो 1s में 2, 2s में 2 और p सब सेल लिखी, सबसे पहले सिंगल भरा, 4 इलेक्ट्रॉन इनमें आ चुके हैं। उसके बाद 5 6 7 और उसके बाद 8 और फिर 9, ऐसे हमने पेयरिंग करवानी है। हम ये पिछली वीडियो में अच्छे से जान चुके हैं कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। जैसे नियोन एटॉमिक नंबर 10, तो उस सबसे पहले 1s फिर 2s फिर 2p और 2p की 3 जो ऑर्बिटल है 2p सब सेल में, वो तीनों लिखे हमने। पहले 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2, 4 इलेक्ट्रॉन टोटल हो चुके हैं। हमें 6 और भरने हैं। सबसे पहले 4 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 1 2 3, 4 और 3 7 8 9 10, उसके बाद हमें पेयरिंग करवाने हैं। इसी तरीके से हम जो एटॉमिक नंबर 11 से 18 तक के जो आर्गन तक के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही हम लिख सकते हैं इसी तरीके से। और जो उसके बाद ऑर्बिटल हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद हम ये 3s 3p ये ही हमारे यूज होंगे आर्गन 18 तक। और नियोन एटॉमिक नंबर जो 10 होगा, आगे हम इसी का भी यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम। तो एटॉमिक नंबर 11 से 18 तक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी, और मैंने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कैसे लर्न किए जाते हैं वो पहले वीडियो बना रखी है उनकी। अगर आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो आप वो भी अच्छे तरीके से पहले उनको लर्न कर सकते हो। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, सिंबल है सोडियम का Na, 11 एटॉमिक नंबर है तो 1s2 2s2 2p6 3s1, इन्हीं को आप ऑर्बिटल में भी लिख सकते हो। और फिर ये है एटॉमिक नंबर 11। इससे पहले हम एक नोबल गैस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा था जो नियोन है उसका एटॉमिक नंबर है 10, और नियोन एक नोबल गैस होती है। और नोबल गैस हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं नोबल गैस यूज करके, तो नियोन नोबल गैस आती है सोडियम 11 से पहले। जिस भी एटॉमिक नंबर से पहले जो नोबल गैस आती है वही लिखी जाती है। तो हमने लिखा नियोन, ऐसे ब्रैकेट लगाई हमने। इसका मतलब क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन हमारे इसके अंदर आ चुके हैं। उसके बाद बचता है 3s1, तो 3s में हमने 1 भरा। ऐसे नोबल गैस की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। मैग्नीशियम जैसे 12 है, ये तो हम बता सकते हैं 1s 2s 2p, 1s में 2 फिर 2s में 2 2p में 6 और ये 10 हो चुके हैं। हमें 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 10 और उसके बाद 3s, उसमें कितने 2, और इसको हम क्या लिखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन को नियोन, और नियोन 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं उसके बाद 3s2, ऐसे हम लिख सकते हैं ये ऊपर वाला। उसके बाद जो एल्यूमिनियम है एटॉमिक नंबर 13, 3s2 तक जाके फिर 3p सब सेल शुरू हो जाती है। और x 3px में आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, या फिर y में और z में किसी में भी एक इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, तो आप अच्छे से लिख सकते हो। इसी तरीके से हम आर्गन का देख लेते हैं। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है Z18 होता है, और ये भी एक नोबल गैस होती है। तो हम क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, 10 यहाँ तक हो चुके हैं। उसके बाद 3s2 10 + 2 12, उसके बाद 3p6, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सकती है। 3p जो 6 लिखा है हमने, इसमें हम बता सकते हैं 3px में भी 2, 3py में भी 2 और 3pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन। सब में 3p6 लिखा है तो सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन p सब सेल के अंदर। और उसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम, एटॉमिक नंबर पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हो पोटेशियम की, तो जो हमारा एनर्जी का ऑर्डर है 3p के बाद सबसे पहले 1s2 2s2
2p6, 3s2 और 3p6। इसके बाद 18 तक का तो ये हो चुका है, हमें एक इलेक्ट्रॉन और भरना है एटॉमिक नंबर 19 के लिए। तो 18 तक तो आ चुका है। उसके बाद जो हमारा ऑर्डर था वो आता है 4s सबसेल। 4s के बाद आती है 3d। जो 4s ऑर्बिटल है उसकी जो एनर्जी है वो स्लाइटली कम होती है 3d से, तो 3d से पहले आएगा 4s ऑर्बिटल। ये हम अल्फा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी लिख चुके हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, 3p6। यहाँ तक 18 तक आने के बाद 4s में एक इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, और 18 वाले को हम क्या लिखेंगे, आर्गन। इसका मतलब क्या है, 18 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें आ चुकी है, और उसके बाद 4s1। इसी तरीके से जो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 20, और आर्गन 18 यहाँ तक हम लिख चुके हैं, जो नोबल गैस है आर्गन। और उसके बाद क्या लिखा हमने, 4s 18 और 2 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे हम 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, जो हमने 3 रूल पढ़े थे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आफ्बा प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ चुकी होगी, आपको ये अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।